स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों 10th वालों आपके तो एग्जाम्स खत्म हो गए। 12th वालों के भी लगभग खत्म होने पे ही है। 5 अप्रैल इज लास्ट डे। तो आप सब बड़े परेशान हो रहे कॉपी चेकिंग को लेकर के। हाँ, कुछ सेट्स जो थे वो एक्चुअली में डिफिकल्ट थे क्लास 10th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है कुछ फर्दर अपडेट्स देने के लिए कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग, ताकि आप सबकी जो टेंशन है वो रिलीज हो। कुछ बच्चे जैसे लिख बताते हैं, मैसेज करते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती, बट बच्चे कुछ लिखते हैं कि उन्होंने सर्टेन सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट लिए हैं, तो क्या वो पास होंगे। अगर आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट लिए हैं बेटा, मतलब तो आप पास क्यों नहीं होंगे। सो वाई आर यू सो वरिड। आप लोग इतने वरिड मत होइए, इतना मत टेंशन लीजिए। अटेम्प्ट लेने वाले बच्चे बिल्कुल पास होंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सारी अटेम्प्ट गलत लिए हो, राइट। सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद का पहला बैच है। ये बात मैं आपको सब बहुत दिनों से बताती आ रही हूँ। तो लिबरल मार्किंग वैसे भी सीबीएसई में होती है, और इस बार थोड़ी और ज़्यादा होगी, ठीक है। सो डोंट पैनिक। इस बार काफ़ी चीज़ें बदली हैं। एग्ज़ाम का सारा कुछ बदला है, पैटर्न बदला है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर दो दो टर्म में एग्ज़ाम हुआ था। और ये मत समझो कि आप स्ट्रेस्ड हो, तो लास्ट ईयर के बच्चे स्ट्रेस्ड नहीं थे। जो बच्चे लास्ट ईयर 10th में थे वो अभी 11th में होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। या जो 12th के थे वो आगे पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दे वर वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि उन्हें अपना पासिंग क्राइटेरिया नहीं पता था, वेटेज का पता नहीं था। मार्किंग स्कीम भी इस बार जो है, मार्किंग स्कीम वो डिफरेंट है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं। कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं इस बार, ज़्यादा बातें अच्छी ही हैं। हाँ, ये एक है कि सिलेबस आपका पूरा का पूरा आया है, बट वेल एग्ज़ाम आपका हो चुका है। इस बार जो मार्कशीट होगी ना, उसमें आपके मार्क्स तो होंगे ही, साथ-साथ हर सब्जेक्ट का ग्रेड जो है वो आपको वहाँ पर सामने दिखेगा। पहले मार्कशीट में आपको सिर्फ मार्क्स मिलता था। एक्चुअली इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जब आप फर्दर एडमिशन लोगे, 10th वाले 11th में जाएँगे या 12th वाले फर्दर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो कई जगहों पे ना होता क्या है कि मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता है ना, कहीं पे सीजीपीए लेते हैं, कहीं पे परसेंटेज लेते हैं, कहीं पर आपको ग्रेड के हिसाब से एडमिशन मिलता है। तो वहाँ पर बहुत आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स विल बी रिलीव्ड फॉर फर्दर एडमिशन, है ना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पासिंग परसेंटेज भी सीबीएसई का ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, घटा नहीं है। लास्ट ईयर भी अच्छा था, 93 94 के रेंज में था परसेंटेज। इस बार 95 प्लस जाने के चांसेस हैं। और 10th वालों के मार्क्स जो है वो हमेशा से, मतलब लगभग 100% 10th का रिजल्ट होता ही है। 10th वाले बच्चों के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज और लिबरल है ना। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है कि आप देख सकते हैं। देखो, फुल मार्क्स आपके 100 हैं। थ्योरी यूजुअली हर सब्जेक्ट आपकी 80 मार्क्स की हुई है, और प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल जो भी है वो मिला करके आपका 20 मार्क्स का था। तो बच्चे आपको 33% लाना है, यानी कि 100 में टोटल 33 लाना है, जिसमें से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके करना है। ऐसा नहीं कि थ्योरी में अलग से 33 और प्रैक्टिकल में अलग से 33। फॉर क्लास 10th कई बच्चे मैसेज करके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि 10th में ऐसा है या नहीं है। नहीं, 10th में आपको मिला करके परसेंटेज चाहिए 33, क्योंकि पहली बार बोर्ड दे रहे होते बच्चे, तो थोड़ा सा उनके लिए लीनियंसी होती है। तो अगर आपके प्रैक्टिकल में 20 आए हैं, या 20 में 18, तो मिनिमम सबके ही आते हैं। तो आपको 13 to 15 मार्क्स अगर थ्योरी में आ जाए मिनिमम, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो है पास होना, उसके बाद होता है 60% आ जाए, फिर होता है 75% आ जाए, और उसके बाद आप जितना ला सके वो ठीक है। तो ये 10th की पासिंग क्राइटेरिया है। अब देखते हैं क्लास 12th की क्या है पासिंग क्राइटेरिया। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 12th। हालांकि 12th के बच्चों ने भी जो इस बार अपेयर हुए हैं, उन्होंने भी 10th का बोर्ड दिया नहीं है, तो टेक्निकली इनका भी पहला ही बैच है, आपका भी पहला ही बोर्ड है। बट चूंकि आप थोड़े से हायर क्लास में हो, तो लीनियंसी होगी, ऐसा नहीं कि लीनियंसी नहीं होगी, बट कंपैरिजन विद अगर 10th करें तो थोड़ी सी कम होगी। तो आपके भी 100 मार्क्स के एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें थ्योरी कुछ सब्जेक्ट्स के 70 के हुए थे, कुछ के 80 के। सिमिलरली प्रैक्टिकल 30 और 20 के हुए थे। बट आपके साथ एक कॉन्स्ट्रेंट ये है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से, मतलब दोनों में 33% इंडिविजुअली लाना है। तो प्रैक्टिकल में तो देखो, अगर 30 का रहा होगा, तो उसमें आपको 27 28 मिनिमम मिला होगा, और 20 में 17 to 20 के बीच हर बच्चा रहा होगा। तो यहाँ तो आप 100% पास है। अब बात करते हैं थ्योरी की। अगर आपके 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ है ना, तो 33% जो होता है 70 का, वो 23 होता है, ठीक है। तो अगर 23 आप लेकर के आ गए मिनिमम, तो आप पास तो है। देखो, एमसीक्यू था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पास करना इज अ वेरी इजी थिंग।
अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का था तो 26.4 पॉइंट में नहीं लेते हैं, चलो इसको राउंड ऑफ करके किस तरीके से 27 कर देते हैं, तो 27 मार्क्स अगर 80 में आया होगा तो आप वहां भी पास हैं। तो ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है इस बार की, क्योंकि 100% एग्जाम हुआ है। पिछली बार जो था वो वेटेज वाला सिस्टम था, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार अलग से थ्योरी अलग से प्रैक्टिकल में आपको 30 चाहिए। अब आप देखो, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट की मैंने स्क्रीनशॉट ली है। ये है मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी आप जानते हो क्या है? बीच में एग्जाम्पशन हुआ था, हटाया गया था। कुछ बच्चे मैसेज करते कि मैम ये तो हटा दिया गया है। बिल्कुल हटा दिया गया था, लेकिन अब इस बार आप जाकर के साइट पे देख लो, सीबीएसई की वेबसाइट पे अब ये दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये लग चुका है। क्योंकि सीबीएसई का ये काम नहीं है कि बच्चों को वो हैरास करे या पास ना करने दे। सीबीएसई तो ये चाहता है कि सारे बच्चे पास हो। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, ये एकेडमिक एग्जाम है। 10th पास करके 11th में जाओ, 12th पास करके फर्दर स्टडीज करो। सो बोर्ड विल मेक श्योर, मतलब वो कोशिश करेगा पूरी तरीके से कि आप पास हो। तो कुछ सेट्स जो आपके डिफिकल्ट आए थे वहां पे लीनियंसी तो मिलेगी, क्योंकि सीबीएसई खुद कह रहा है ये चीज, आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन किसी का बहुत डिफिकल्ट था वहां पर मार्क्स कॉम्पेंसेट होगा। क्वेश्चन अगर गलत था या कुछ एरर था तो वहां तो मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडरेशन पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। लिस्ट करती हूँ हर दिन आप लोगों के लिए, ताकि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो आज कुछ पॉइंटर्स लिस्ट किए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं लास्ट में मॉडरेशन पॉलिसी है। फिर है अटेम्प्ट और स्टेप मार्किंग, जो मैं आपको बताती हूँ हर बार। अटेम्प्ट अगर आपने लिए हैं तो वो जो लूप होल्स होते हैं ना, जहाँ पे बच्चों को नंबर दे देते हैं पास करने के लिए, तो वो लूप होल्स होते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कोई टीचर को टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप पास फेल के बीच आ रहे हैं ना, तो अटेम्प्ट जहाँ पे आपने लिया होगा वहां पर वो अच्छे से नंबर देंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग होगी, स्टेप्स लिखे होंगे, पूरा नहीं भी लिखा होगा, मान लो डायग्राम बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया, यूनिट लिख दिया, डायमेंशन कुछ भी लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया, तो यू विल गेट सम मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। देखो, अगर 5 6 7 नंबर तक का ग्रेस टीचर्स ने दिया है, तो अगर 6 7 नंबर का भी गैप है, मान लो आप पास नहीं हो पा रहे हो, तो दे विल मेक श्योर कि, लेकिन उसके लिए लूप होल होना चाहिए। मान लो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में, तो टीचर हमारे बदले लिख तो नहीं देंगे ना, तो लिखना तो आपने ही होगा। तो आपने अगर लिखा है तो वो आपको पास कर देंगे। तो इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मैं जब आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, बहुत ज्यादा डरे हुए हो। डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बॉदर। जो होगा आप उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यही होता है लाइफ, एजुकेशन यही है। इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना आप लोगों ने रिजल्ट को बना रखा है। आएगा रिजल्ट, पास हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे, मान लो आउट ऑफ 35 36 लाख बच्चे अगर 10th और 12th का मैं जोड़ लूँ तो हो जाते हैं। तो इतने बच्चे में से अगर 100% एफिशिएंसी तो किसी सिस्टम की नहीं है कि नहीं? आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती है। तो एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं है, बच्चों की भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पास नहीं हुए सर्टेन सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बार आपने नहीं पढ़ा, आपके नंबर नहीं आए, फिर पढ़ोगे फिर नंबर आएगा। सो अगर जस्ट इन केस आउट ऑफ 35 लैक्स, मान लो कि सर्टेन थाउजेंड्स में बच्चे हैं जो मान लो पास नहीं कर पाए, तो सीबीएसई ने प्रॉपर प्रोसेस बनाया हुआ है कि आप फिर से इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरो और पास हो जाओ, एंड यू विल गेट 1 month's टाइम ऑल्सो। सो इसमें बॉदर करने की कोई बात नहीं है। आपको लगता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे पड़ रहा है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। पास कर जाएंगे आप, ठीक है, पढ़ोगे पास कर जाओगे, बात खत्म। आगे बढ़ोगे, अच्छा करोगे फ्यूचर में। फ्यूचर जो है ना, ये 10th और 12th के रिजल्ट से बिल्कुल डिसाइड नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हो जेई वगैरह का जो बेसिक क्राइटेरिया ही है 12th में 75%, क्यों नहीं उन्होंने 95 रख दिया? क्योंकि वो जानते हैं 75% मतलब इट्स अ गुड स्कोर। सो इट्स अ गुड स्कोर मीन्स इट्स अ गुड स्कोर। आप जो भी स्कोर लाओगे उसके बेसिस पर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका स्ट्रेस भी रिलीज हो, और आप लोग पैनिक करना बंद कीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। रिजल्ट अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।